सत चैतन्य। हंस का दीप जला रे भटके, यही दीप अभुजक तेरा है। हंस का दीप जला रे भटके, यही अबुझक दीप तेरा है। तो आस किसकी करता, तुझ में ही मार्ग तेरा है। मंजिल भी तेरी तू ही, साध्य साधन तू ही तेरा है। शक्ति विधि आप तू ही, आप चेतन आपा तेरा है। मंथन अपना कर ले भाई, निखरन का जिम्मा तेरा है। सर्व सत्य से जुड़ा निरंतर, सर्व सत्य पर स्पर्श तेरा है। सर्व सत्य जो होता वह निज स्वरूप तेरा है। और क्या कहूँ मैं तुझको, और ज्यादा क्या कहूँ मैं तुझको, पतंगा एक भतेरा है। जिसको मैं जानूं सत चैतन्य, वह शुद्ध स्वरूप तेरा है, वह शुद्ध चैतन्य तेरा है। हंस का दीपक ले रे भटके, यही दीप अभुजक तेरा है। ये एक शब्द है हंस की बात है। आपके 3 जन्म होते हैं, वो इसी जीवन में हो सकते हैं। पहला जन्म तो शरीर का है, ये तो माता दे देती है जन्म। दूसरा जन्म आपकी आत्मा का है, आपके आत्म स्वरूप का है, आत्म स्वरूप की प्राप्ति है। ये दूसरा जन्म है। ये जन्म तुमको माता नहीं देगी, ये जन्म तुमने अपने से आप लेना है। ये तुम्हारा ही जन्म है, तुम्हारे से तुमने ये जन्म खुद लेना होगा। तीसरा जन्म है शुद्ध आत्म अभिव्यक्ति। आत्म अभिव्यक्ति तो सभी जगह हो रही है। शुद्ध पवित्र आत्म अभिव्यक्ति यानी शुद्ध आपकी प्रकटता, ये सबके हित में आपका जन्म है। आत्म स्वरूप के प्राप्ति के बाद अगर आप सबके हित में काम करने लग गए, तुम्हारे अंदर एकपन आ गया, प्रेम आ गया, तो तुम्हारी शुद्ध आत्म अभिव्यक्ति है। ये तीसरा जन्म है। 2 जन्म तो आपके शास्त्रों में लिखे हैं, तीसरा जन्म नहीं लिखा है। माता से जन्म, तुम्हारा आत्मा का अपने से जन्म, ये 2 तो लिखे हैं, लेकिन शुद्ध आत्म अभिव्यक्ति का जन्म नहीं लिखा है। इसमें मुक्ति का जो लक्ष्य है वो नहीं रहता है। आपकी आध्यात्म में मुक्ति का लक्ष्य विशेष है। सारी आध्यात्म
आत्मा परमात्मा के संबंध में जो दर्शन है उसका लक्ष्य अंतिम यही है कि मुक्ति प्राप्त करो। लेकिन नए विचार के अनुसार मुक्ति आपका अंतिम लक्ष्य नहीं है। आपका अंतिम लक्ष्य है शुद्ध आत्म अभिव्यक्ति, यानी कि इसमें जन्म का निषेध नहीं है। बार बार जन्म लो, संसार के हित के लिए जन्म लो, अपने आत्मिक सुख के लिए जन्म का गला ना घोट दो, जन्म लो। सबके हित के लिए, परोपकार के लिए बार बार जन्म लेने की इच्छा करो। ये थोड़ी सी नई विचारधारा जुड़ जाती है, मुक्ति से आगे की विचारधारा है। तो पहला तो जन्म हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा भी हो जाए, दूसरा भी हो जाता है, कोशिश करें तो तीसरे में जोर पड़ता है। निस्वार्थ सेवा भाव, प्रेम भाव, विवेक भाव, सबके लिए जीना, सबके लिए मरना, ये अंतिम लक्ष्य है आदमी का। ये अगर आपको प्राप्त हो जाए तो आपका मनुष्य होने का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। लेकिन इन 3 जन्मों के लिए आपको किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी, वो है होश का दीप। होश का दीप, आपकी आत्मा की रोशनी, आपका अपना प्रकाश, खुद का प्रकाश आपको मिल जाए तो होश का दीप है। इस होश के दीप को पाना आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत प्रयास करना होगा, बहुत मेहनत करनी होगी, खुद का सदुपयोग करना होगा, ध्यान भजन चिंतन भी करना होगा, सब करना होगा। वो सब करना होगा जिसके द्वारा तुम अपने आप से जुड़ जाओ। आप से जुड़ जाओ, अपने में आप आ जाओ, अपने में ठहर जाओ, आपका प्रकाश प्रकट होने लगे तो औरों के लिए भी, खुद के लिए भी तो आप हो गए पूर्ण निर्मल होश का दीप। अब पूर्ण निर्मल होश के दीप का क्या मतलब है? होश तो ठीक है, लेकिन पूर्ण होश, पवित्र होश, होश तो थोड़ा बहुत हम सभी रखते हैं। बाहर जगत के लिए रखते हैं, कोई भीतर के लिए रख लेता है, कोई किसी चीज़ के लिए रखता है। होश के बिना तो कोई भी नहीं है। अच्छा काम करे वो भी तो होश के साथ करते हैं, बुरा काम करें वो भी तो होश के साथ करते हैं। बगैर होश के तुम कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत सबके पास होता है, लेकिन मैं उस होश की बात करता हूँ जो पूरा होश हो, जो निर्मल हो, जो धुंधला धुंधला ना हो, जो अंश रूप में ना हो। उदाहरण के तौर पर जैसे कोई दीपक जलता है और वो दीपक ऊपर जो लौ होती है, वो लौ थोड़ा सा धुआं छोड़ती है। दीपक की लौ धुआं छोड़ती है। इस लौ में यदि धुआं ना रहे, खाली लौ रह जाए, वो पवित्र रोशनी हो जाएगी। तो जो धुआं है लौ के अंदर, ये तुम्हारे होश में नहीं होना चाहिए। ये बाहर का मिश्रण है जो आपके होश में धुआं पैदा कर देता है। जैसे दीपक में एक बत्ती होती है, बात लोगड़ की, वो जलती है, तेल जलता है, रोशनी पैदा होती है, वो धुआं छोड़ती है। धुआं क्यों छोड़ती है? कुछ और चीज़ की मिलावट है। जो वो धुआं है, हो सकता है वो तेल का जलना ना हो, वो बत्ती का जलना हो। जो बत्ती का जलना है वो धुआं पैदा करता है। अगर ये बत्ती का मिश्रण
दीपक में ना हो तो धुआं नहीं हो सकता। तो मैं यही समझा रहा हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो आपके अंदर मिश्रित हैं। जैसे दीपक में बत्ती होती है, वो जलती है, धुआं उसी के कारण है। आपके अंदर भी बहुत सारी बाहर की चीज़ें मिली हुई हैं, वो आपके होश में जो है धुआं घोल देती हैं, उसको पवित्र शुद्ध नहीं छोड़ती, उसको पूरा नहीं छोड़ती हैं। तो इस शुद्ध होश के लिए आध्यात्म में जो आत्मा परमात्मा का रास्ता है, उसमें एक कोशिश की गई है। पहले वो कोशिश क्या है? वो कोशिश छटनी की है। भाई बच्चों को कंट्रोल रखो। वो छटनी क्या है? वो छटनी है कि आप केवल होश रूप हो जाएं, केवल आत्म स्वरूप रह जाएं, केवल आत्मा रह जाएं, केवल शुद्ध मनुष्य रह जाएं। वो इसके लिए एक कोशिश की गई है प्रचलित पुरानी आध्यात्म में कि तुम किस प्रकार से शुद्ध होश प्राप्त करोगे, शुद्ध आत्मा कैसे प्राप्त करोगे, तुम्हारा शुद्ध स्वरूप तुमको कैसे प्राप्त होगा, निरोल आत्म स्वरूप तुमको कैसे प्राप्त होगा। इसके लिए थोड़ी सी कटनी छटनी की गई है। वो कटनी छटनी क्या है? आध्यात्म कहता है, ज्ञान का मार्ग में ये कहता है, ए इंसान तुम शरीर नहीं है, शरीर को हटा दे, तुम शरीर नहीं है, इसको छांट दे, शरीर को अलग कर दे अपने आप से। दूसरा वो कहता है कि तुम प्राण भी नहीं है, कि तुम प्राण भी नहीं है, प्राण को भी हटा दे, इसकी भी छटनी कर दे। फिर कहता है कि तुम मन भी नहीं है, मन को भी हटा दे, इसकी भी छटनी कर दे। तुम बुद्धि भी नहीं है, बुद्धि को हटा दे, इसकी भी छटनी कर दे। तुम अलग है, बुद्धि अलग है, आत्मा अलग है, बुद्धि अलग है। बुद्धि से आगे एक अहम रूप होता है जिसको मोटी भाषा में अहंकार रूप बोल देते हैं कि तुम अहंकार भी नहीं है, अहम रूप भी नहीं है, तुम इकाई रूप भी नहीं है। इकाई रूप ये व्यक्तिगत रूप है, जीव आत्मा का जो स्वरूप है ये भी नहीं है। तुम इसको भी हटा दे, तुम इससे भी अलग है। अब अहंकार से आगे आता है तुम्हारा जो है आनंद। अहंकार खत्म हो जाए तो आपके अंदर आनंद पैदा होगा, एक खुशी, एक शांति, एक संतोष पैदा होगा कि ये भी तू नहीं है, ये भी बाहरी है तुम्हारा, ये भी प्राकृतिक मौजूदगी है, ये तुम्हारी आत्मा की मौजूदगी नहीं है। इसको हटा दे, इसको भी हटा दे। आगे एक और परोक्ष प्रकृति है। परोक्ष प्रकृति का मतलब है आकाशीय प्रकृति। आकाशीय, आकाश जो पदार्थ है, जो प्रकृति है वो आकाशीय है, उसको भी हटा दे। उसके भी गहरे में एक और आत्म शक्ति है, उसको भी हटा दे। तो क्या रह जाएगा शेष? फिर शेष जो रह गया वो आप रह गए, वो तुम्हारी आत्मा रह गई। शरीर को हटा दो, प्राण को हटा दो, मन को हटा दो, बुद्धि को हटा दो, अहंकार को हटा दो, आनंद को, सुख को हटा दो, परोक्ष प्रकृति को हटा दो, आत्म शक्ति को हटा दो। सब हटा करके केवल आत्म स्वरूप रह जाओ। ये तुम्हारा जो है होश स्वरूप है। इस होश स्वरूप को आपने प्राप्त कर लिया
तो आप जन्म मरण के चक्कर से बाहर हो जाओगे, आपकी मुक्ति हो जाएगी। इस हंस रूप के लिए ये कोशिश की गई है। ये कैसा हंस रूप है समझो थोड़ा सा। दीपक जलता है, दीपक की जो लौ है उस लौ को रोशनी नहीं है। जैसे यहाँ कोई दीपक जलता हो और उस दीपक को रोशनी ना हो, खाली लौ हो, तो ये तुम्हारा जो आत्म स्वरूप है ये बगैर रोशनी की लौ है। दूसरा उदाहरण, जैसे सुबह सुबह सूर्य निकलता है, वो लाल लाल गोला आपको दिखाई देता है, तब प्रकाश नहीं होता है, खाली लाल लाल गोला आपको दिखाई देता है। अगर ये लाल लाल गोला ही आपको प्राप्त करने के लिए कहा गया है, ये सूर्य का लाल लाल गोला ये बगैर प्रकाश का गोला है। यहाँ प्रकाश नहीं है, केवल लाल लाल गोला है, एक बुझा हुआ हंस है, एक अधूरा हंस है। यही हालत आपकी है। अगर पुरानी आध्यात्म के अनुसार चलोगे, आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए आपने सारी प्राकृतिक मौजूदगी जो है बाहरी भीतरी उसको दूर हटाना होगा। आपका जितना भी प्रकाश है उसको हटाना होगा। बगैर प्रकाश का जो लौ होता है ऐसा होना होगा। क्या ये हंस आपको चाहिए? यही हंस स्वरूप चाहिए क्या आपको, जिसका प्रकाश ना हो, केवल एक लौ जलती हो, जैसे ये उंगली है, इसको प्रकाश ना हो। ये भी हमारा लक्ष्य नहीं है, इससे भी हम स्वरूप पर नहीं पहुंच सकते। ये तो कांट छांट और अतिवाद है। कांट छांट है, अतिवाद है। जैसे किसी पेड़ को उसकी टहनियाँ को काटना छांटना शुरू कर दो, पत्ते हटा दो, टहनी हटा दो, मोटे डाल हटा दो, तना हटा दो, सब हटा दो, एक मूल रख लो। एक मूल रखने के लिए यूं कहा गया है, बाकी सब हटा दो। ये एक निरर्थक प्राप्ति है। ये तो ऐसी प्राप्ति है जहाँ आप ना के बराबर हो, आप हो ही नहीं। जब आपके पास माध्यम नहीं है, जब आपके पास प्राकृतिक शक्ति नहीं है, तो इसको तो मैं कहता नहीं कि तुमने ऐसा कटा छटा आत्मस्वरूप प्राप्त करना है। एक और भी जरिया है। ये तो ज्ञान योग में आ जाता है, तो बुद्धि नहीं, मन नहीं, फलाना नहीं, बुद्धि जड़ है, मन जड़ है, शरीर जड़ है, आत्म चेतन है, चेतन चेतन को रख लो, जड़ जड़ को हटा दो। ये एक ज्ञान योग है। इससे भी हमारी संतुष्टि नहीं होती, आपकी संतुष्टि नहीं हो सकती। जो हंस आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इस तरह से कटा छटा बहुत अंश रूप में आपको हंस मिल रहा है। अब एक और भी तरीका है, वो साधना का तरीका है, कॉमन सा तरीका है अध्यात्म में। वो है दृष्टा की साधना, साक्षी की साधना। मनुष्य को साक्षी स्वरूप माना गया है, परमात्मा को भी साक्षी स्वरूप माना गया है। साक्षी का अर्थ है देखने वाला, दृष्टा। जैसे तुम किन चीज़ों को देख रहे हो, आप साक्षी हैं। साक्षी का तो समझते होगे ना अर्थ, सीधा अर्थ है जैसे दो आदमी लड़ते हैं और आप उनको देख रहे हैं, आप उनमें हिस्सा नहीं ले रहे, उनकी लड़ाई में केवल लड़ाई देख रहे हैं दो आदमियों की। आप उन आदमियों से तटस्थ हैं बिल्कुल, तो आप साक्षी हो गए। आपके ऊपर उन आदमियों को कोई प्रभाव नहीं है, आप उनको नहीं छुटवाओगे, उनको कुछ नहीं समझाओगे, सिर्फ आप देखते रहोगे। ये साक्षीपन है, ये दृष्टापन है। जैसे आप रोड से जा रहे हो, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो आदमी कर्राता है, पैर पीटता है, रोता है, बिलखता है, आप उसको देखते हो और आपका ऊपर उस आदमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसे देख करके किनारा कर जाते हो, आगे निकल जाते हो, आदमी तड़पता रह जाता है,
आप कोई हिस्सा नहीं लेते उसको दवाई दिलवाने का, अस्पताल में ले जाने का। आप थोड़े से भी प्रभावित नहीं होते उस आदमी से, बिल्कुल तटस्थ किनारे पर, जैसे कोई नदी के किनारे पर बैठा हो और पानी बहता जा रहा हो। वो पानी के साथ नहीं बहता, पानी बहता, वो किनारे पर स्थिर बैठा है, तटस्थ है। तो उस घायल आदमी को छोड़कर यूं कहते चले जाना, ये साक्षी है। इस साक्षी के लिए कहूँगा मैं आपको कुछ कि तुम ऐसे साक्षी हो जाओ। क्या ऐसे साक्षी हो सकते हो? ऐसा साक्षी होने का अर्थ वो लेते हैं केवल आत्म स्वरूप में ठहर जाना, बस हलचल कोई नहीं आने देना, आपके अपने आत्म स्वरूप में ठहर जाओ, बाकी कुछ होता रहे, तुमने कोई चिंता की बात नहीं है। इसका गहरा अर्थ ये है, देखो, सब कुछ को देखो, लेकिन प्रभावित ना हो, जांच पड़ताल कुछ ना करो, निरीक्षण ना करो, खाली देखो बस। अगर देखने में तुम्हारे अंदर कोई प्रभाव पड़ गया, तुम प्रभावित हो गए, तुम्हारे अंदर कोई हलचल पैदा हो गई, तो तुम साक्षी नहीं रहे। ये साधना है स्थिर रहने के लिए। जो इस स्थिर रहने की साधना को करता है वो मुक्त हो जाता है। यही ध्यान है, यही मुक्ति है, यही जन्म मरण से परे जाना है, यही होंश स्वरूप को पाना है। क्या ये होंश स्वरूप है? क्या ये होंश स्वरूप है कि एक आदमी सड़क पर तड़प रहा है, आप छोड़ के चले जाते हो? ये तो निष्क्रियता है। कहाँ है होंश? यहाँ निष्क्रियता है, यहाँ तो जड़ता है। होंश में आदमी होगा, कोई जिंदा आदमी होगा तो उस आदमी को उठाएगा, और जड़ होगा जिसके दिमाग में कुछ नहीं चलता हो तो उस आदमी को क्यों उठाएगा? तो ऐसे साक्षी भाव से जैसा अध्यात्म में किया गया है, जड़ता पैदा होती है। दूसरी बात, अबोध भी पैदा होता है, अज्ञान भी पैदा होता है, क्योंकि ज्ञान तो लिप्ति से होता है, साक्षीपण से ज्ञान नहीं होता। लिप्ति से ही ज्ञान होता है। तुम किसी चीज से एक क्षण में जाओगे, उसमें लिप्त होगे तो उसका ज्ञान होगा। अगर आप उस चीज में लिप्ति ना करो, उसके साथ एक ना हो, उसका जजमेंट ना लो, आपको ज्ञान कैसे होगा? साक्षी भाव तो कहता है किसी चीज में लिप्त होना ही नहीं है, उससे प्रभावित होना ही नहीं है। तो ये अबोध रहने का भी एक रास्ता है, अज्ञानी रहने का। स्वरूप तो प्राप्त हो जाएगा, कटा छटा स्वरूप तो प्राप्त हो जाएगा, शांति संतोष आनंद भी प्राप्त हो जाएगा, लेकिन अबोध रहेगा। उसको चीजों का बोध नहीं होगा, क्योंकि उसकी लिप्ति नहीं है किसी भी चीज में। अगर आपने ज्ञान पाना है तो लिप्त होना होगा। आत्मा का ज्ञान पाना है, आत्मा में लिप्त होना होगा, आत्मा से एक होना होगा। प्रकृति का ज्ञान पाना है तो प्रकृति के साथ एक होना होगा, प्रकृति के साथ लिप्त होना होगा। इसमें जाए बगैर कैसे महसूस करोगे तुम? अब कोई पानी है, वो गर्म है कि ठंडा है, कैसे पता करोगे? उस पानी में जा करके ही तो करोगे, उसमें डुबकी लगा करके ही तो करोगे उसका बोध। अगर आप किनारे पर बैठ जाएं, पानी का पता नहीं चल सकता ये गर्म है कि ठंडा है। तो ज्ञान की दृष्टि से भी ये साक्षी जो साधना है, ये हमारे लिए फिट नहीं है, ये आपके लिए फिट नहीं है। आपका रास्ता कुछ और उज्जवल है, समझते हो ना? और दूसरी बात है कि साक्षी तुम रह ही नहीं सकते। रह नहीं सकते तो साधना क्यों करते हो? साक्षी नहीं रह सकते तुम, क्योंकि तुम चेतन हो। चेतन साक्षी कैसे रहेगा? चेतन पर तो प्रभाव पड़ेंगे, प्रभाव पड़ेंगे तो एक्शन भी लेगा, एक्शन ना ले खाली प्रभाव ही पड़ गया तो साक्षी नहीं रहा। मन आपको प्यास लगाती है, प्यास। बाहरी घटनाओं का साक्षी रहना थोड़ा बहुत आसान है, रोड पर बिलखते हुए आदमी को छोड़ कर चला जाए ये आसान है, लेकिन जो भीतरी का साक्षीपन है, तुम्हारे अंदर दुख होता है, पीड़ा होती है, भूख होता है, प्यास होता है, कुछ कुछ होता रहता है आपके अंदर, उसके साक्षी कैसे रहोगे तुम? उससे अप्रभावित कैसे रहोगे? उससे तटस्थ कैसे रहोगे? तटस्थ रहोगे जो तुम्हारे भीतर होता तो मर जाओगे, 3 दिन में मर जाओगे, बच नहीं सकते। माना कि आपको भूख लगती है, भूख आपके पेट में लगी है, क्या इस भूख का आप महसूस नहीं करोगे?
भूख को, प्यास को, किसी दर्द को, दुख को क्या आप महसूस नहीं करोगे? न करना भी चाहो तो महसूस करोगे। ऐसा कोई नहीं है यहाँ जो अपनी प्यास को महसूस ना करे, उस महसूस ना को रोक दे। भूख को महसूस ना करे, उस भूख को रोक दे। अगर महसूस कर ली भूख को, प्यास रोक ली, प्यास को महसूस कर ली, तो साक्षी नहीं रही, तुम्हारा साक्षी तो भंग हो गया। पहली बात तो जो तुमने महसूस कर लिया तो तुम लिप्त हो गए अपनी भूख में, अपनी प्यास में। दूसरी बात, महसूस कर लिया तो पानी नहीं पियोगे क्या? रोटी नहीं खाओगे क्या? रोटी खाओगे तो तुम्हारा स्थिर तो कहाँ गया? तुम आत्म स्वरूप कहाँ गया? तुम तो क्रिया में आ गए, उस वस्तु के साथ एक हो गए, रोटी के साथ एक हो गए, पानी के एक साथ हो गए, शरीर के एक साथ हो गए, मन के साथ एक साथ हो गए, प्राणों के साथ एक हो गए। अब साक्षी कहाँ रहे? साक्षी रहना संभव नहीं है। बस साक्षी का तो इतना ही मतलब है, ये तुमको एक निशाना बनाया गया है कि तुम दृष्टा हो, तुम देखने वाले हो, यही तुम्हारा आत्म स्वरूप है, इसमें ठहर जाओ, बाकी के साथ एक ना हो। ये तुम्हें साधना बता दी जाती है हों स्वरूप को पाने के लिए, लेकिन ये कटी छटी साधना है, ये द्वैतपूर्ण साधना है। तुम साक्षी कब तक रह सकते हो? जब दृश्य भी हो। दृश्य ना हो तो तुम साक्षी कैसे रहोगे? एक देखने वाला है, एक जो दिखाई देता है, इसमें तो द्वैत भरा पड़ा है। देखता हुआ भी वो इकाई रूप है, और देखना जो शब्द है ये क्रिया सूचक है। साक्षी एक क्रिया सूचक शब्द है, ये बताता है कि तुम देख रहा है। साक्षी का अर्थ ही है देखने वाला। देखने वाला होगा तो क्रिया नहीं होगी, क्रिया हो गई है, क्रिया होगी, तुम साक्षी कहाँ रहे, स्थिर कहाँ रहे? देखना ही अपने आप में क्रिया है। तो ये द्वैत जो है साक्षी भाव में मिट नहीं सकता। अगर द्वैत मिट गया तो तुम साक्षी नहीं रहोगे। थोड़ी सी देर की बात है, आप आंख बंद कर लो, आप साक्षी किस चीज के रहोगे? आत्म स्वरूप तो रहेगा, लेकिन चीजें नहीं रहेंगी। आंखें बंद करते ही आपको क्या दिखाई देगा? आपको तो अपना हाथ भी दिखाई नहीं देता, आपका अपना रूप भी दिखाई नहीं देता है, दूसरा भी कुछ दिखाई नहीं देता है। एक अंधकार पूर्ण निराकार में पहुंच गए तुम, तो कुछ दिखाई नहीं देता। यहां साक्षी कहाँ है? साक्षी तो जब तक है जब तक द्वैत है, जब तक दृश्य भी है। तो हमने इस द्वैत से भी अलग होना है, हमने अपने आप में सिमट आना है। क्रिया से भी, देखने से भी, सुनने से भी एक ऐसी अवस्था तो ले ही आनी है कि हम अपने आत्म स्वरूप तक पहुंच जाएं। आत्म योग की बात है। तो ऐसा प्रयास करोगे आप साक्षी भाव की साधना से भी, ये आपके अंदर जड़ता पैदा कर देगा, अबोधता पैदा कर देगा। केवल तुम्हें काट छांट के तुम्हारे निष्क्रिय स्वरूप में तुमको स्थित कर देगा। इसमें तुम्हें सुख और आनंद चाहे कितना भी हो, लेकिन सर्वोच्च चैतन्य का बोध नहीं हो सकता। हमने थोड़ा सा इसे और भीतर जाना होगा, हमने अपनी आंखें भी बंद करनी होगी, हमने देखना भी बंद करना होगा, सुनना भी बंद करना होगा। साक्षी का अर्थ यह है कि साक्षी गवाह। आप जो दृष्टा हो, आपको दृष्टा कहा है, श्रोता किसी ने नहीं कहा। आध्यात्म में श्रोता किसी को नहीं कहा, साक्षी कहा है, देखने वाला कहा है। क्या आप श्रोता नहीं हो? क्या आप देखने वाले हो? आप सुनने वाले भी हो, महसूस करने वाले भी हो। आप साक्षी से ज्यादा हो इस दृष्टि से, क्योंकि तुम देखने वाले भी हो। केवल देखने वाले ही नहीं, तुम सुनने वाले भी हो, तुम महसूस करने वाले भी हो, तुम चैतन्य स्वरूप भी हो, तुम विशाल हो, इकाई रूप से भी ज्यादा हो, विश्व स्वरूप से भी ज्यादा हो, आप अतीत में हो, सभी जगह आप ही तो हैं। तो साक्षी भाव यहाँ नहीं ले जा सकता तुमको। द्वैत में, अबोधता में, जड़ता में, आत्म कटे छटे आत्म स्वरूप में बिठा के रख लेगा। वैसे अच्छी चीज है ये, केवल वहीं तक अच्छी है जहाँ तक तुमको शांति मिलती हो। आगे जाकर ये तुमने इसको कवर करना होगा, इसे पार जाना होगा साक्षी स्वरूप से, अगर पूर्ण हो स्वरूप प्राप्त करना है। तो इन चीजों को हम पार कैसे जा सकते हैं? हमारी तो आध्यात्म सारी इन्हीं बातों से भरी हुई है कि कटनी छटनी कर दो और आत्म स्वरूप में आ जाओ और इसको पालो। बस ये एक मोटी बात है।
कैसे भी साक्षी भाव से या ज्ञान भाव से या भक्ति भाव से या तप भाव से के ध्यान भाव से तुम कट छटके केवल आत्म स्वरूप में ठहर जाओ। इस केवल आत्म स्वरूप में ठहर जाओ। पूरे और निर्मल हंस स्वरूप को ये पाना नहीं है, ये अंश हंस स्वरूप को पाना है, अशुद्ध हंस स्वरूप को पाना है। क्योंकि इसमें द्वैत भी होगा, इसके में अतिवाद भी होगा, अनेकों चीजें इसके अंदर मिश्रित होंगी जो आपके जो हंस उसको धूमिल कर देंगी। इस आध्यात्म से कैसे पीछा छुटवाएं? क्या इस आध्यात्म से प्रचलित आध्यात्म है? मैं तो सारी की सारी आध्यात्म बोल देता हूँ कि सारी की सारी आध्यात्म से पीछा छुटवाने की जरूरत है आपने। अगर शुद्ध निर्मल पूर्ण आत्म स्वरूप पाना है, पूरी तरह से अपने आप के साथ जुड़ना है, पूरी तरह से अपने प्राकृतिक स्वरूप से जुड़ना है, पूरी तरह से अपने आत्मिक स्वरूप से जुड़ना है। जो सो भी तुम हो पूरे के पूरे अभिव्यक्त रूप में, शरीर से लेकर आत्म समेत इस स्वरूप से आपने जुड़ना होगा। तभी आप पूर्ण और निर्मल हंस को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आध्यात्म अड़चन है। इसकी धारणाएं, इसके उपदेश, इसके ग्रंथ, इसके शास्त्र, इसके महात्मा, इसके ऋषि मुनि सब आपके मार्ग में बाधा है। इनको कैसे हटाओगे? हिम्मत चाहिए, दिल चाहिए, वीरता चाहिए, बहादुरी चाहिए, जिज्ञासा चाहिए ज्ञान के लिए। ऐसा तुम कर सकते हो? तुम तो साधारण रूम में आकर बैठ जाते हो। सच में मैं बताता कुछ हूँ, क्या पता तुम्हें समझ में आता है कि नहीं है। मैं तो पता नहीं क्या कर रहा हूँ, तुम पता नहीं क्या सुन रहे हो, क्या पता। तो इसके लिए तो तुमने चेतन होना ही होगा। तीनों जन्मों के लिए पूर्ण हंस स्वरूप को प्राप्त करना होगा, तभी वो तीनों जन्म पूरे हो सकते हैं। तो ये जो आध्यात्म है, कई बार तो जब मैं उग्र भाव में होता हूँ, मैं अपने उग्र भाव में भी हो जाता हूँ कई बार क्रांतिकारी स्वरूप में। उस क्रांतिकारी स्वरूप में क्या कह बैठता हूँ कि जो ये आध्यात्म है, समूची आध्यात्म बोल देता हूँ मैं। क्योंकि मुझे कहीं ऐसी चीज़ें नहीं दिखाई देती जो तुमको पूर्ण स्वरूप से जोड़ दें। कटा सटा करने के लिए सारा मार्ग है। तो कई बार मेरे मन में आता है कि इस सारी आध्यात्म को इकट्ठा करके समुद्र में गड़ा दो, तब जाके कुछ हो सकता है। लेकिन आगे सवाल उठता है, तब भी नहीं हो सकता। क्योंकि समुद्र में तो मछलियां हैं। अब मछलियां किसी ग्रंथ शास्त्रों को जिनमें ज्ञान भरा पड़ा है, उन समुद्र में गला दो, डबो दो। हो सकता है कोई मछली कोई मंत्र पी जाए, पानी में खुला हुआ मंत्र पी जाए, कोई ज्ञान पी जाए, कोई ज्ञान का सूत्र पी जाए। हो सकता है मछली से और कोई महात्मा और प्रकट हो जाए। हमारी आध्यात्म में ऐसे ऐसे वर्णन हैं कि मछलियों के पेट से महात्मा पैदा हो जाते हैं। मछलियों के पेट से। हो सकता है तुम ज्ञान को समुद्र में बहा दो और उस पानी में जो ज्ञान जो है घुल जाए, और कोई मछली उस ज्ञान के पानी को पी जाए और मछली गर्भवती हो जाए। गर्भवती हो किसी महात्मा को जन्म दे दे, वो महात्मा फिर वैसा ही उत्पात मचा दे। जैसा उत्पात को मटाने के लिए हमने ग्रंथ शास्त्रों को, इस आध्यात्म को, इस ज्ञान को समुद्र में डुबोया है। हो सकता है मछली के पेट से एक और आ जाए निकल के। हो सकता है क्या ऐसा? हमारे पुराण तो कहते हैं कि मछलियों के पेट से महात्मा पैदा हो गए हैं। कुछ कुछ के पता नहीं क्या क्या पैदा हो गया। बड़ी आसान तकनीक थी ये तो। किसी को बच्चा ना होता हो तो मछली में अपना डाल दो, पसीना डाल दो, पानी डाल दो, वीर्य डाल दो, मछली से आदमी निकल आएगा। बड़ी बढ़िया सीधी बात है। लेकिन हमारे पुराणों में आध्यात्म में ऐसी जो है घटिया बातें लिखी, ऐसी कल्पना की बातें लिखी कि आपको प्रभावित कर दें, आपको चमत्कारिक बना दें। एक कहानी सुनाऊं मैं, बड़ी रोचक है कि सत्यवती हुई है वेद व्यास की माँ सत्यवती। अब उसके जन्म की कहानी सुनो आप। उसके जन्म से होकर एक और बात पैदा हो जाती है, वो भी सुनाऊंगा आपने। कि एक राजा था। वो राजा शिकार करने के लिए
जंगल में चला जाता है, जंगल में चला जाता है वो। तो उसकी रानी थी सुंदर, एक पेड़ के नीचे लेट जाता है और उसको रानी याद आ जाती है अपनी। रानी याद आ गई तो उसके अंदर काम वासना जागृत हो गई। काम वासना जागृत हो गई तो उसका वीर्य खंडित हो गया। उसको कोई लड़का नहीं था, उन्हें समझा कि वीर्य तो ये नष्ट हो जाएगा, काम नहीं आएगा, इसको किसी प्रकार से अपनी रानी के पास पहुंचाऊं। तो इतनी देर में ऐसा सोचते सोचते एक तोता वहाँ उस पेड़ की डाल पर आ बैठा। तोता, उसने समझा कि इस वीर्य की जो एक पुड़िया बना के इस तोते को दे दूं और तोता जो है मेरी रानी को दे देगा, उसको बोल देगा कि इसको गर्भ में धारण कर ले, बच्चा पैदा हो जाएगा। तो उसने जो वो वीर्य की पुड़िया थी उसने उसको दे दी तोते को। तोता लेकर के उड़ गया। तो रास्ते में जब वो यमुना नदी के ऊपर से जा रहा था, एक बाज ने उस पर झड़प मार दी। बाज ने कि कुछ ले रहा है, क्यों, वो भी भूखा होगा, उन्हें सोची कुछ ले रहा है, इसका छीन के खा जा। यही तो आदमी भी करते हैं, आदमी भी तो जो जी का जी बैरी है। उन्होंने उस पर झड़प मार दी और जो पुड़िया थी उसके मुंह से छूट कर नदी में पड़ गई। नदी में पड़ गई तो नीचे जो मछली थी, जैसा कि वो बाट देखा थी कि वीरिया की पुड़िया कब आओ और कब मैं खाऊं, वो जैसे मुंह बाएं पड़ी थी उसमें कि वो वीर्य की जो पुड़िया है उसके मुंह में जा पड़ी तो वो गर्भवती हो गई मछली। आओ ये कहानी समझ में आओ तो तुम पाखंडों में जाओ को ना, तुम कर्म कांडों में, लंगरियों में, चौराहों में जाओ को ना, तुम तीर्थ व्रतों में जाओ को ना, तुम बुझागरी में जाओ को ना, पर लेकिन थारी समझ में आओ को ना। समझते इस बात ने, मैं इसीलिए ये बातें बता देता हूँ, किसी तरह समझ में आ जाए कि पाखंड की कहानियां सुनकर ये अपनी आत्मा में लौटावे किसी प्रकार से। तो वो मछली हो गई गर्भवती और उसके बालक दो हो गए चालू पेट में, एक लड़का एक लड़की। और वो मछियारे ने एक दिन पकड़ ली, मछियारे के जाल में वो फंस गई। मछियारे के जाल में फंस गई तो उन्हें घर ले आया, उसको खाने के लिए उसको चीरने लगा, उसका पेट चीरा तो उसमें तो दो बालक निकल आए वो मछली के पेट में थे। दो निकल आए, एक लड़का एक लड़की। तो उस मछियारे ने क्या करा, जो उनका राजा था वो लड़का लड़के ने उनके पास ले गया कि ले राजा, ये आपकी दौलत है, ये मछली के पेट से निकली है, जो इस तरह से चीज़ें निकलती हैं वो सरकारी होती हैं, क्या आप इनको रख लो। राजा ने क्या किया, लड़का तो रख लिया और लड़की उसको वापस दे दी। अब भाई उसने लड़की क्यों नहीं रखी, लड़का क्यों रखा? लड़का अच्छा लगता होगा ना आप सब ने, लड़की किसको भाव है, वो तो पेट में मार देते हैं, उसका क्या करना है। तो राजा भी क्या करेगा, लड़की के आगे उत्पात खड़े होंगे, लड़का ही रख लिया, चाहे लड़का उससे भी ज्यादा उत्पाती हो। तो लड़का रख लिया और वो जो लड़की है वो उस मछियारे को दे दी। उस मछियारे ने उस लड़की को पाल लिया, उसके अंदर से मछली की गंध आती थी उस लड़की से, मछली उसको मत्स्य गंधा बोलने लगे। लेकिन ये मत्स्य गंधा जो मछियारे की लड़की है यही आगे जाकर सत्यवती कहलाई। इसी लड़की को जो मछली के पेट से निकली है इसी को सत्यवती बोला गया। समझते इस बातों को? तो सत्यवती क्या करती थी, यात्रियों को नाव से दरिया पार कराती थी। सत्यवती यात्रियों से दरिया पार कराती थी, दरिया वो नाव से यात्रियों को दरिया पार करवाती थी। तो एक दिन क्या हुआ, पाराशर ऋषि आ गया, उसने भी पार जाना था,
वो भी उसकी नाव में सवार हो लिया। बीच में जाके पाराशर ऋषि की नीयत खराब हो गई। कहते कि वो लड़की बहुत सुंदर थी। सुंदरता से बचना आसान काम नहीं है। सुंदरता भी एक नेट है, एक जाल है। ना पता हो तो सुंदरता के जाल में जो फंस गया वो फंस गया। सुंदरता का जाल बड़ा भारी है। तो ऋषि भी फंस गया, सुंदरता के जाल में फंस गया। काम वासना उसके अंदर जागृत हो गई। उसने प्रस्ताव रख दिया भोग करने का, संभोग करने का, कि यह लड़की मैं तेरे से संभोग करना चाहता हूँ इसी टाइम, कि ये तो नियम के विरुद्ध है। आप ऋषि हो, मैं कुंवारी हूँ, शादी भी नहीं हुई है, ऐसे संभोग कैसे करोगे। उसने पाराशर ऋषि ने वचन दे दिया कि मैं संभोग भी कर लूँगा, तेरे को बच्चा भी हो जाएगा, लेकिन तुम कुंवारी बनी रहेगी फिर भी। अब बच्चा जिसको पैदा हो जाए वो कुंवारी कैसे बनी रह सकती है, ये मेरी समझ में नहीं आती। बच्चा पैदा हो गया तो उसका कुंवारपन तो सदा के लिए खंडित हो गया, सारे जीवन के लिए दोबारा कुंवारी कैसे हो जाएगी। लेकिन ये कहानियां हैं भाई। दूसरी शर्त लगा दी कि कोई नहीं देखेगा संभोग के समय, मैं धुंध पैदा कर दूंगा। ऋषि ने मारा मंत्र, धुंध ही धुंध, धुंध में उस लड़की से संभोग कर लिया। उसको वचन दे दिया कि तेरी ये जो गंध है मछलियों की ये भी खत्म हो जाएगी, तेरे अंदर से फूलों की महक आने लगेगी और ज्यादा सुंदर हो जाएगी। तो ऐसा पाराशर मुनि ने कर लिया, उसने भी स्वीकार कर लिया। तो ऐसा करने से कहते हैं तुरंत उनको एक बच्चा भी हो गया तुरंत। भाई ये तो हो गया ना, जल्दी से हो गया। ही तो इतनी जल्दी होता, 9 महीने लगते हैं, तो तभी हो गया। तभी तो होना ही था, क्योंकि कुंवारी तो रखना था उसको। 9 महीने लगे तो कैसे रहेगा ये ख्याल कि ये कुंवारी है, सभी को दिखेगा ये के पेट है। तो उसको तो तुरंत ही बच्चा पैदा कर दिया, कुंवारी की कुंवारी बच्चा पैदा कर दिया। ये कहानियां हैं, इनको सोच लो आप अच्छी तरह से। ये तुम्हारे ग्रंथ हैं, तुम्हारे शास्त्र हैं, इनको सोच लो तुम। और ये तो अनेकों शास्त्र ऐसे ऐसे भरे पड़े हैं दुनिया में, इनको घृणा होती है इन चीजों को देख करके। तो जो वो लड़का पैदा होया वही आगे चल के वेद व्यास कहलाया। मछली तो उसकी दादी थी, समझते हो। वेद व्यास की दादी मछली थी, तुमने ना भेरा हो तो दादी थी, समझते हो इस बात को। मछली भी दादी हो अगर कदे, कि मेरा नानी भी हो, कुछ तो होगा ही। तो वो दादी थी वेद व्यास की। तो उसी वेद व्यास ने क्या किया, वो मछली से होता हुआ ही तो वेद व्यास आया था। यही तो मैं कह रहा हूं, अगर तुम ग्रंथ शास्त्रों को पानी में भी डाल दोगे कि मछली के पेट से कोई न कोई और महात्मा निकलेगा। जैसे उस जो दरिया में डाले हुए पारे से वो एक और वेद व्यास निकला मछली से होते हुए। तुम ग्रंथों को शास्त्रों को पानी में गला भी दो तो क्या पता कोई मछली के अंदर से और कोई महात्मा आ जाए और वही उत्पात फिर मचा दे जो हमने खत्म किया था। बड़े खतरे हैं इसके अंदर। कैसे करोगे खत्म इन चीजों को, बस इनको तो जला ही देना होगा। इनका तो धुआं बना दो तुम, बिल्कुल धुआं, तो बात हो सकती है। लेकिन ये बात संभव नहीं लगती मेरे को। जब तक ये धर्म जीवित हैं, जब तक ये काम संभव नहीं है। और धर्मों को मिटा कौन दे, ये तो अहंकारी लोगों के ग्रुप हैं। धर्म तो अहंकारी लोगों के ग्रुप हैं, इनको मिटा कौन देगा, कोई नहीं मिटा सकता। कोई मिटा कर दिखा दो, हिंदू धर्म को कोई मिटा कर दिखा दो, ईसाई धर्म को, कोई मुसलमान धर्म को, किसी धर्म को मिटा के तो कोई दिखा दो, कोई सिख धर्म को मिटा के तो दिखा दो। नहीं मिटा सकते, नहीं मिट सकते। लेकिन हमारी एक कल्पना है कि सारे के सारे अगर समुद्र में गला दें तो छुटकारा हो सकता है, लेकिन आगे तर्क चलता हो सकता है फिर भी छुटकारा ना हो। इतना जहरीला है ये अध्यात्म, आगे से आगे कैंसर जैसा है। कैंसर ठीक होगी तो पता नहीं कौन कण रह जाए, फिर फैल जाए सारे शरीर में, फिर वही बात। इलाज कर लो, कैंसर फिर फैल जाएगी। एक कण भी रहेगा तो सारे को उसकी जड़ चली जाएंगे, सारी कोशिकाएं कैंसर की हो जाएंगी, तो मरना निश्चित है। तो ये संभव है कि पानी मिले हुए मंत्रों से कोई वेद व्यास बन भी जाए, कोई महाभारत खड़ा भी कर दे, कोई युद्ध खड़ा भी कर दे, कोई ये पुराण खड़ा भी कर दे,
कोई गीता खड़ी भी कर दे, ऐसा विद्वान हुआ जो वेद शास्त्रों को उन्हें संयत करके खड़ा कर दिया, ऐसा फिर कोई हो जाए, फिर उसी आध्यात्म को जागृत कर दे, भाई खतरा बहुत है इसे पीछा छुटवाने के लिए, तुम्हें छुटवाना है तो अपने अंदर से निकासित कर दो, बस अपने अंदर से ही निकासित कर दो तो बात बन सकती है। एक और बात बताऊं मैं आपको कि मकड़ध्वज का जन्म ये हनुमान का पुत्र कहलाता है। मकड़ध्वज ये अहि रावण के जो दरवाजे पर पहरेदार था। मकड़ध्वज जब युद्ध हुआ राम का रावण का, तो जो अहि रावण था वो रावण का भाई था। वो रावण को कंधे पर बैठा के कहते हैं कीड़ी के बिल से ले गया पैताल में। अब कीड़ी के बिल से कैसे चले गए भाई, वो तो पता नहीं कैसा कीड़ी भी तो हाथियों जैसी होती होंगी कि इतने बड़े बिल होते होंगे। ये छोटी छोटी कीड़ियों के बिल से तो कीड़ी जा सकती है, बताओ और कौन जाएगा। लेकिन वो अहि रावण तो आप भी उसी के अंदर से रावण को, उसको राम को, लक्ष्मण को उसी के अंदर से कंधे बिठाकर अपने लोक में ले गया। अब पता चल गया हनुमान को, हनुमान तो संकट मोचक है ना, हनुमान को पता चल गया तो वो भी उस कीड़ी के बिल से गया। हनुमान भी जाके देखा कि यहाँ तो राम लक्ष्मण तो यहीं आए हुए हैं, कैसे छुटाएं। तो रास्ते में जो दरवाजे पर पहरेदार था वो तो मकड़ध्वज था। उस दरवाजे को पार करना होता था, लेकिन उसने मना कर दिया कि अंदर नहीं जा सकता। हनुमान को मना कर दिया मकड़ध्वज ने कि अंदर नहीं जा सकता, अंदर नहीं जा सकता। उनका युद्ध हो गया, बाप बेटे का युद्ध हो गया। मकड़ध्वज हनुमान का पुत्र, लेकिन हनुमान तो ब्रह्मचारी, उन्होंने तो ब्याह भी नहीं कराया, मकड़ध्वज आ गया कहाँ से भाई। हो गया ना चमत्कार है। ये हमारी आदतें भी इतने ही चमत्कार हैं, जितने चमत्कार इस आदत में सब हमको अंधे बनाने के लिए और कुछ नहीं है। हमको अंधे बनाने के लिए सारे चमत्कार, चाहे गुरु बताते हैं चमत्कारों को, चाहे शास्त्र बताते हैं, चाहे कोई भी बताता है, जितने भी चमत्कार जहाँ बताएंगे वहां तुमको अंधा किया जा रहा है। बस अंधकार आपको अंधा किया जा रहा है, जो चमत्कार को नमस्कार। तो क्या हुआ, हनुमान ने उसको मकड़ध्वज को हरा दिया उसने उसको हरा दिया। तो उसने सोचा ये मकड़ध्वज अजीब सी रचना है, कुछ तो ये मछली जैसा है, कुछ ये बंदर जैसा है, शंकर औलाद है, कुछ मछली जैसा दिखाई देता है, कुछ बंदर जैसा। तो हनुमान को आश्चर्य हुआ, पूछ तो ले कौन है। कहने लगा तू कौन है? कि मैं हनुमान का पुत्र हूँ। कि हनुमान का पुत्र कैसे, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं तो शादी नहीं कराई, तो मेरा पुत्र कैसे हो सकता है? झूठ बोलता है। कि नहीं सुनो कहानी सुनाता हूँ। कहानी सुनाई कि जब रावण को पास तेरे को बांध के ले गया मेघनाथ, तो वहाँ तेरे की पूंछ में आग लगा दी थी। जब तेरे को छोड़ा गया, तेरे पूंछ में आग लगा दी, तो उस पूंछ को बुझाने के लिए समुद्र में जाने लगा कि समुद्र में डुबकी लगा के अपने पूंछ ने बुझा लूं। जब तुम वहां से जा रहा था समुद्र में अपने आप के ये पूंछ को बुझाने के लिए, तेरा पसीना पड़ गया था समुद्र में, एक बूंद पसीना पड़ गया था समुद्र में, और नीचे मछली थी, मछली ने वो पी ली उस पसीना। तो उस पसीने से वो गर्भवती होगी तो मैं निकला उस मछली के पेट से। जब पसीने से मकड़ध्वज पैदा हो सकता है, कि ये मंत्र घुले पानी से नहीं हो सकता कोई महात्मा पैदा हो सकता है इस तरह से, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सोचो तो हो सकता है, इनकी बात माने तो हो सकता, ना माने तो कुछ नहीं हो सकता। तो मैं यही कह रहा हूं कि पुरातन जितनी भी आध्यात्म है, इससे पीछा छुटवाना आसान नहीं है। पता नहीं मछलियों से होकर के फिर भी आध्यात्म नहीं सामने आ जाए। तो मैंने पहली बात तो रिजेक्ट कर दी कि प्रकृति को दूर हटा करके ये भी नहीं हो, ये भी नहीं हो, ये भी नहीं हो, शरीर भी नहीं हो, मन भी नहीं हो, बुद्धि भी नहीं हो,
कुछ भी नहीं हो, दृष्टा होकर के, साक्षी होकर के, एक तरफ खड़ा होकर के अंश रूप को हम साक्षी स्वरूप प्राप्त कर लें, इसको तो मैंने रिजेक्ट कर ही दिया कि ये इस तरह से हमारा लक्ष्य सिद्ध नहीं होगा। तो कैसे होगा? ये तब हो सकता है जब हम पूरे प्राकृतिक स्वरूप के साथ आत्मा से जुड़ेंगे, ये तब प्राप्त हो सकता है, क्योंकि प्रकृति समेत जो आत्मा है, जो तत्व, वो ही पूर्ण सत्य है। पूर्ण सत्य से जुड़े बगैर तुम पूर्ण होश को प्राप्त नहीं हो सकते। लेकिन कुछ और है जो आपने हटाना होगा। ये तो आपने सोच ही लेना है, आपने अपने प्राकृतिक स्वरूप से कोई गड़बड़ नहीं करनी है, आत्मा स्वरूप से कोई गड़बड़ नहीं करनी है। आपने पूरा समग्र स्वरूप है जो उसको अपनाना होगा। इसके अपना करके तुमने कुछ और करना होगा। अपने होश को अगर बिल्कुल निर्मल करना है, बिल्कुल प्रकाशमान करना है, तुमने और कुछ करना होगा। तुम्हारे अंदर और बहुत कुछ घुला मिला है जो तुमने हटाना है। वो क्या घुला मिला है? वो पहले तो तुम्हारा निजी है, जैसे स्वार्थ है। अगर तुम्हारी सोच में स्वार्थ मौजूद है, अगर अहंकार मौजूद है, अगर संस्कार मौजूद है, अगर संस्कृति मौजूद है, अगर जाति पाति जो भीतर मौजूद है, ऊंच नीच मौजूद है, धर्म मौजूद है, ग्रंथ मौजूद हैं, संत महात्मा मौजूद हैं, देवी देवता मौजूद हैं, अवतार मौजूद हैं, पीर पैगंबर मौजूद हैं, राजनीति मौजूद है। यू अड़ंगा आपके अंदर है, ये हटाना है। आपने प्राकृतिक छांट काट नहीं करनी है, इस अड़ंगे को बाहर करना है। ये अड़ंगा साफ कर दोगे, तुम्हारा चित्त आकाश साफ हो जाएगा। इस अड़ंगे को तुम बाहर निकाल दो। ये कूड़ादान बने बैठे हैं, अगर इस कूड़ेदान को अपने को साफ कर लो तो तुम्हारा आकाश साफ हो जाएगा। जब आकाश साफ हो जाएगा तो रोशनी अपने आप पूरी खिल जाएगी। चित्त आकाश से, ये आकाशी जो प्राकृतिक आकाशी जो शरीर है भीतर है, वो उसके अंदर सब कुछ जमा है, तो उसको बाहर निकाल दो। तो जैसे सूर्य चमकता है आकाश में, ऐसे चमकोगे तुमको पूर्ण होश स्वरूप मिल जाएगा। इस अड़ंगे को बाहर निकाल दो। तो ये निकालने की बात है। अगर तुमने पूर्ण स्वरूप प्राप्त करना है, इसको निकाल कर देखो। इसके निकालने की तुम साधना करो। जैसे ये सूर्य चमक रहा है ऊपर, आकाश निर्मल है, कोई धूल नहीं है, कोई धुआं नहीं है, कोई धुंध नहीं है, कोई बादल नहीं है, पूरा का पूरा आकाश खाली और पवित्र है, नीला है बिल्कुल। इसके अंदर कितना सुंदर सूरज चमकता है, बहुत सुंदर चमकता है ना। इसी आकाश में धुंध आ जाए, धुआं आ जाए, धूल आ जाए, बादल आ जाए और कुछ आ जाए, तो क्या सूर्य इस तरह से चमक सकेगा? ये सूर्य चमक सब सकेगा जब ये आकाश साफ हो जाएगा। तो मैं यही कह रहा हूं, आपका जो चित्त आकाश है भीतर, जो प्राकृतिक आकाशी तुम्हारा स्वरूप है भीतर का, उससे ये अड़ंगा निकाल दो तो तुम्हारी उसमें चेतना इस तरह से चमकेगी जैसे निर्मल आकाश में सूरज चमकता है। तो संकरता के स्वीकार में इस सारे अड़ंगे को बाहर निकाल दो और अपने साथ एक होकर के देखो, आत्मयोग करके देखो, तुम अपने आत्मा के स्वरूप तक पहुंच जाओगे। मैंने कहा कि जैसे कि आपके अंदर अहंकार है, ये अहंकार आपने रख लिया तो आपको होश कैसे मिल जाएगा? आपके अंदर तो आकार प्रकार भरा है, आकार प्रकार का ही तो दूसरा नाम होश है ना, अहंकार है। तो ये आपके अंदर भरा है तो आप कैसे होश रूप हो जाएंगे? अहंकार को, स्वार्थ को, जो चीजों को मैंने बताया है इनको बुहार दो। तुम खाली शून्य और खाली रह जाओ। और तुम जो अपने आत्मा से जुड़ो, तुम आत्मा अभिव्यक्ति भी तभी होगी जब तुम्हारा आकाश साफ हो जाएगा। जब तुम्हारा आकाश साफ नहीं होगा तो आत्मा अभिव्यक्ति होगी कैसे? कभी भी नहीं होगी। तीसरा जन्म आपका सफल नहीं हो सकता जब तक इस अड़ंगे को बाहर नहीं निकाल देते। अहंकार कोई छोटी चीज नहीं है, आपके अंदर मौजूद हो तो अहंकार कोई छोटी चीज नहीं है बिल्कुल भी। ये बहुत बड़ा बेबाल है, इसके अंदर पता नहीं क्या क्या है। इस अहंकार के एक पेटी है ये एक किस्म की। इस अहंकार की पेटी को खोल के देखोगे तो इसमें पता नहीं क्या क्या है। सारी घृणा, सारा द्वेष, सारी मारकाट, सारी हिंसा, सारा शोषण, सारा दमन, सारी फूट, सारा भी जो दुनिया में उपद्रव है, सारा इस अहंकार की पेटी में लोक है।
बस इस लोक को तोड़ के देखो तुम, अहंकार के लोक को, अहंकार की पेटी को खोल कर देखो, ये सब चीजें बाहर निकलने लगेंगी। एक अहंकार को हटा दो तो तुम्हारा जो आत्म स्वरूप जो है स्वरूप निर्मल रह जाएगा। तुम कुछ उल्टा सुल्टा नहीं कर सकते, तुम ठीक निर्णय लोगे। अहंकार के समझाने के लिए एक और स्टोरी सुनाता हूं मैं तुमको। स्टोरी से ज्यादा समझते हो ना, स्टोरी से तुम सुनते भी रहते हो, नहीं तो तुम्हें नींद आ जाती है कि महाराज जी पता नहीं कहाँ ले गए, क्या बताने लग गए, पता नहीं किस लेवल पर चले गए। तो स्टोरी मैं बता ही देता हूँ, उससे समझ में भी आ जाती है और तुम सुनते भी रहते हो। तो एक स्टोरी और है, यदु वंश का अंत। यदु वंश का अंत, ये एक स्टोरी है। जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया तो कृष्ण गए, उससे जो धृतराष्ट्र की पत्नी थी, क्या नाम था भाई उसका, हैं? हाँ, उसके पास गया तो उसने श्राप दे दिया कृष्ण को कि जैसे मेरे 100 पुत्र नष्ट हो गए, मर गए, ऐसे ही तेरा सारा का सारा यदु वंश भी नष्ट हो जाएगा। अब यहाँ क्या है? यह अहंकार है कि प्रेम है? अहंकार होगा मेरे ख्याल में। तो प्रेम होता तो क्षमा कर देते कृष्ण को, उसके लक्ष्य को देखते ने किस लिए युद्ध करवाया था। लेकिन माँ की जलन है इसलिए उन्हें श्राप दे दिया कृष्ण को। ये जलन तुम्हारे होश में हो तो क्या होश हो जाएगा? वो तो आग हो गया। अगर होश में जलन हो तो वो आग हो गया। वो उल्टे सुल्टे काम ज्यादा तभी होते जो होश में आग आ जाए, अहंकार आ जाए, स्वार्थ आ जाए। इनको ही तुम्हें कह रहा हूं बुहारने के लिए, इनको बुहार दो, तुम होश स्वरूप रह जाओगे। तो क्या हुआ, एक दिन कुछ समय के बाद विश्वामित्र, नारद और कण्व ऋषि, ये तीनों चले जा रहे थे द्वारका की तरफ। रास्ते में कुछ यदुवंशी राजकुमार आ गए। उनने जो मजाक करना चाहा, उन ऋषियों का मजाक, उपास, उनका जो बेइज्जती लगा लो, अपमान करना चाहा उन ऋषियों का कि देखते कुछ जानते हैं कि नहीं जानते कि खाली कपड़ाधारी ऋषि मुनि हैं। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए या उनको नीचा दिखाने के लिए उन्हें एक स्कीम बना ली। जो कृष्ण का पुत्र था सांब, कृष्ण का पुत्र, उसको क्षत्रिय बना दिया उन्होंने। क्षत्रिय के कपड़े पहना दिए, सजा दी, धजा दी। जैसे क्षत्रिय पहचान में ना हुआ पुरुष के क्षत्रिय है कि पुरुष है, उसको ऐसे ऐसे कपड़े पहना दिए कि वो क्षत्रिय जचे, औरत जचे। तो वो जो यदुवंशी कुमार थे, उसे जो सांब था उसको क्षत्रिय बना लिया था। उसको ऋषियों के सामने ले गए, कहने लगे बताओ इसके पेट में क्या है, लड़का है कि लड़की है? मजाक की बात है, नीचा दिखाने की बात है, यहाँ होश है क्या? मैं होश की इसकी अहंकार की तुलना ही कर रहा हूँ कि अहंकार हुआ तो होश नहीं होगा। कहते तुम सोचते हो कि अहंकार भी हो जाएगा और होश भी हो जाएगा। अहंकार हुआ तो होश का लेस नहीं हो सकता, वहां आग ही आग हो सकती है, युद्ध ही युद्ध हो सकता है, हिंसा हिंसा हो सकती है, शोषण ही शोषण हो सकता है। तो उन ऋषियों ने अपना अंतर ध्यान होकर देखा कि ये तो कृष्ण का पुत्र है, ये तो पुरुष है, औरत नहीं है। उनको भी आग उठ गई। ये संत महात्माओं को, ऋषियों को आग बहुत जल्दी उठ जाती है और श्राप देने में तो तैयार रहते हैं कि कुछ भी माड़ी घटना घट जाए श्राप दे दो, ऐसा श्राप दे दो कि उबर ना सके उसमें से। दिन रात रहे जब तक श्राप लग गया रहे, पता नहीं क्या क्या बना दें। तो उन्हें श्राप दे दिया। अब महात्मा भी उसी कैटेगरी में आ गए जिसमें अहंकार होता है। तो उसने श्राप दे दिया। कुछ दिन के बाद जो सांब था उसको मूसल पैदा हो गया। उन्हें श्राप दे दिया था कि इसके पेट में लड़का लड़की नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसके पेट में तो लोगा मूसल है और वो मूसल पैदा होगा और ये सारे यदुवंश को नाश करेगा। ये मूसल उसका कारण बनेगा। अब देखो ना, किसी किसी बढ़िया बात से किसी से कहानी घटा रखी है। कहानियां इन्हें सोच लिया रो कम से कम आत्मा मान खातिर, इन्हें सोच लिया करो कि के भरा के अड़ंगा भरा इन शास्त्रों में। तो कुछ दिन के बाद उसका मूसल पैदा हो गया एक,
उन्हें सोचिए तो भाई भविष्यवाणी सिद्ध होगी ऋषियों की, अब तो यदुवंशी का नाश जरूर होगा, क्योंकि मूसल पैदा हो गया, ये तो ना होता तो को नहीं होगा। तो क्या करे वो मूसल को उन राजकुमारा ने, जो उग्रसेन एक राजा था उस टाइम, उसके पास ले गए, सारी कहानी बता दी कि महाराज ये हुआ, ऋषियों ने श्राप दे दिया कि तुम्हारा तो ये लोग का मूसल पैदा होगा और ये मूसल जो है सारे यदुवंश का नाश करेगा। तो वो जो उग्रसेन राजा था उन्हें क्या किया, उस मूसल को ना रगड़ कर उसका चूर्ण बना दिया कि देखते हैं कैसे नष्ट करेगा ये। उस मूसल को रगड़ के उसका चूर्ण बना दिया और समुद्र में फेंकवा दिया कि अब देखते हैं क्या होता है। तो समुद्र में तो फेंकवा दिया, वो तिरके जाला के जरिए किनारे आ गया वो सारा पाउडर लोहे का। तो सारा पाउडर लोहे का किनारे पर आ गया, तो उसका पटेरा बन गया, पटेरे के रूप में जाम गया वो, यानी सरकंडे पटेरा कुछ भी घास के रूप में वो समुद्र के किनारे पर खड़े हो गए। कुछ समय जो है द्वारका में अपशकुन होने लग गए, उल्टे उल्टे जो चीजें दिखने लगी। कृष्ण ने सोचा कि ये तो उनकी भविष्यवाणी तो ठीक जो साबित होगी। उन्होंने क्या किया कि ये जो द्वारका वासी उनका यात्रा पर भेज दिया, द्वारका वासियों को जो तुम यात्रा कराओ, कुछ फर्क करे जा। तो वो यात्रा करने निकल गए। यात्रा क्या निकले, उसी समुद्र के किनारे जा ठहरे, उसी समुद्र के किनारे जा ठहरे, शराब शुरू पी, आपस में गाली गलौज करने लगे, वो उसको मारने लगा और वो उसको मारने लगा। उसमें जो एक दो कृष्ण का पुत्र भी मारा गया, कृष्ण भी वहीं था, कृष्ण को भी आग उठ की, अवतार कहते हो ना तुम्हें, उसका बेटा मारा गया था, आग उठ गई ना। महाभारत में कह रहा है कि कोई बात नहीं, आत्मा तो मरती नहीं, शरीर मरे, फिर उड़े कौन मरने लग गया वो। कृष्ण का आग उठ गई और उसने क्या किया, एक वो उठा लिया, एक वो जो है वो पटेरा पाड़ लिया, पटेरा पाड़ते पटेरे का मूसल बन गया, लोग आओए। तो उसने मारा उनको, आपस में लड़े भिड़े, और ने पटेरा पाड़ लिया, आपस में जो भी पटेरा पाड़ा उसका मूसल बन गया। आपस में जो मूसल है वो उसको मारा और वो उसको मारा, लोग मूसल सारे यदुवंशी वहां मर गए। ये किस कारण से मर गए? अहंकार के कारण से ना। अहंकार था उनके अंदर, हंस नहीं था। हंस होता था ऐसी घटना नहीं घटेगी। इसलिए मैं कहता हूं अगर तुमने निरोल हंस स्वरूप प्राप्त करना है तो अहंकार जैसी, स्वार्थ जैसी, धर्म जैसी चीजों को तुमने बाहर करना ही होगा, नहीं तो तुम्हें हंस स्वरूप प्राप्त हो ही नहीं सकता। दूसरी बात ले लो, जैसे दूसरा उदाहरण देव में, जैसे धर्म है, धर्म। अब धर्म की भी यही बात है, जब तक आदमी के अंदर धर्म है उसको होश नहीं हो सकता, वो अहंकारी रहेगा, क्योंकि वो अलगाववादी रहेगा। जितने भी धर्म हैं सारे अलगाववादी हैं। एक धर्म दूसरे धर्म की निंदा करता है, चुगली करता है, उसको जो नष्ट करने की कोशिश करता है, अपने विस्तार के लिए करता है। या अहंकार ही अहंकार है, अहंकारी लोगों के ये ग्रुप हैं, धर्म और कुछ नहीं है। जब तक धर्म का शब्द हमारे अंदर रहेगा हम बिल्कुल भी होश स्वरूप नहीं हो सकते, हम इंसान हो ही नहीं सकते। और जो है आत्म स्वरूप की बात तो छोड़ दो, हम इंसान ही नहीं हो सकते। या तो हिंदू होंगे, या मुसलमान होंगे, या सिख होंगे। आपको कहेंगे, कौन है, कहेगा हिंदू हूं। क्या तुम हिंदू हो? तुम तो इंसान हो, तुम तो मनुष्य हो। सिख को कहेगा, कहोगे मैं सिख हूं, क्या तुम सिख हो? खाली एक शब्द उसके अंदर डल गया, सिख डल गया, हिंदू डल गया, मुसलमान डल गया, खाली एक शब्द उसके अंदर डल गया। उस शब्द के कारण वो अपने आप को सिख कर रहा है, या अपने आप को मुसलमान कर रहा है, या अपने आप को हिंदू कर रहा है। अगर इस हिंदू शब्द को या ये मुसलमान शब्द को अपने अंदर से बाहर निकाल दें तो तुम मनुष्य रह जाओगे, होश स्वरूप रह जाओगे। जब तक ये शब्द हैं धर्मों के, ये नाम है, जब तक तुम्हारे अंदर होश स्वरूप का लेश भी नहीं हो सकता। गारंटी है, ये कोई मत है तो बिल्कुल नहीं हो सकता। उदाहरण के तौर पर समझाऊं, जैसे कोई पानी है, एक शीशे में पानी है, कोरा पानी है, बिल्कुल कोरा, और उसके अंदर में एक चौंटकी जो है लाल पाउडर डाल देते हैं, लाल रंग डाल देते हैं, तो वो पानी जो है शीशी का वो सारा ही लाल हो जाएगा। अब उससे शीशी के पानी से मैं पूछूं, अगर वो पानी बोलता हो तो मैं कहूं कि भाई पानी से शीशी में जो लाल पानी हो गया कलर डालने से, वो अगर बोलता हो तो क्या कहेगा? कहेगा मैं लाल लाल हूं। क्या पानी लाल लाल है? वो तो रंग डालने के कारण लाल दिखाई दे रहा है, लेकिन वो पानी अपने आप को देखता है लाल लाल, अपने आप को लाल ही कहता है।
निरोल पानी कहाँ है? वहां तो लाल लाल है, वो बाहर से डाला गया। मैं कहता लाल लाल को निकाल दो, निरोल निरोल ले जाओ। एक चौंटकी उसके अंदर डाला है, उस पर ध्यान पानी का रहता तो लाल लाल कहेगा। एक नाम तुम्हारे अंदर पड़ गया, हिंदू शब्द, तुमने पूछे कौन हो? हिंदू हूं। ये यही है कि निरोल पानी में थोड़ा सा रंग डल गया है, तुम उस रंग के सिवाय अपने आप को कुछ बता नहीं सकते। तुम इंसान नहीं हो सकते, इंसान नहीं हो सकते। आदमी को आदमी मारेगा अगर वो हिंदू है, अगर वो मुसलमान है, अगर वो ईसाई है। तो ऐसी ऐसी चीजें मैंने समझा भी दी। उदाहरण के तौर पर इन जो बाहरी अड़ंगे हैं इनको तो आप निकाल दो। आपने प्राकृतिक स्वरूप की छटनी नहीं करनी है, उसको तो साथ में रखना है और अपने आत्म स्वरूप में स्थित होने की कोशिश करनी है, जहाँ की तुमको निरोल और पूर्ण शुद्ध स्वरूप आत्म मिल जाए, क्या कि होश स्वरूप तुमको मिल जाए, ताकि तुम्हारे जो जीवन सफल हो जाए, तीनों जन्म आपके सफल हो जाए। तो मेरा कहने का आशय समझ गए, कांट छांट में नहीं जाना है। जैसे तुम हो पूरे के पूरे, आत्मा से लेकर परमात्मा तक पूरे के पूरे अपने आप को स्वीकार करो और अपने आप से एकपन सिद्ध कर लो। जो बाकी चीजें मैंने बताया था कि स्वार्थ, अहंकार, संस्कार, संस्कृति, धर्म, वर्म, ग्रंथ, शास्त्र, देवी देवता, अवतार, पैगंबर, पीर, देश विदेश, राजनीति, इस सब को अंदर से निकाल दो तो तुम प्योर निरोल पानी रह जाओगे। तुम्हारे अंदर फिर कोई रंग नहीं है, तुम होश स्वरूप और पूरे के पूरे हो। इतनी थोड़ा सोच विचार के तुम कर लियो। सत्संग तो तुमको लगता होगा, लेकिन समझा तो मन कहानियों के जरिए भी दिया है। समझ गए होगे ना कि ये अगर बाहरी चीजें आपके अंदर हैं, आपके होश स्वरूप प्राप्त नहीं हो सकता। इनको तो बुहारना ही होगा। जैसे अपने कमरे से अड़ंगा निकाल देते हो, ऐसे अपने अंदर से भी अड़ंगा निकाल दो, तुम खुद सत्संगी रह जाओगे। बस सत्संगी होने का यही मतलब है। अपने होश स्वरूप में आ जाओ, उसको अभिव्यक्त होने दो। सत चैतन्य